फ्रेंड्स, तो क्या हाल चाल। चलिए हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के सवालों को लगाते हैं। इससे पहले हमने जो एक्सरसाइज नंबर 8.4 था उसके प्रूफ वाले सवाल को 7 तक लगा चुके हैं। तो इस पार्ट में हम लोग 8वें सवाल को करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। LHS से RHS प्रूफ करना बोला गया है। साइन ए प्लस कोसेक ए स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक स्क्वायर बराबर प्रूफ कीजिए कि 7 tan स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर। तो चलिए हम लोग LHS से करते हैं। लिखेंगे LHS से इन सवालों को a प्लस बी के होल स्क्वायर पर बैठा देना। अब जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर तो ये मेरा a है और ये मेरा b है। तो a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर a, b स्क्वायर मतलब कोसेक स्क्वायर a, फिर प्लस 2ab मतलब 2 गुना साइन ए इंटू कोसेक ए। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसको भी हमें a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देना। तो इसको a मानेंगे और इसको b मानेंगे। तो a स्क्वायर मतलब कोसेक कोस स्क्वायर ए, b स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर ए और प्लस 2ab तो 2 गुना कोस ए गुना सेक। अब देखिए क्या होगा। आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए, इसके बदले क्या लिखेंगे एक, क्योंकि साइन स्क्वायर या प्लस कोस स्क्वायर ए मतलब एक होता है। तो इसको बदले एक लिख दिए। कोसेक स्क्वायर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना। फिर प्लस 2 साइन इंटू कोसेक 1, साइन इंटू कोसेक 1। अब बोलोगे कि सर साइन इंटू कोसेक 1 कैसे होगा। तो साइन ए बराबर फार्मूला होता है 1/कोसेक ए, होता है ना 1/कोसेक ए। इसको जब कोनिया कोनी गुना कीजिएगा तो साइन ए इंटू कोसेक ए बराबर क्या हो जाएगा 1। तो इनवर्स फार्मूला से ये 1 आया। समझ में आया आपको। फिर ये तो यूज ही कर लिए। फिर प्लस सेक स्क्वायर को ऐसे रहने देते हैं। फिर प्लस 2 इंटू कोसे इंटू सेक ए तो 1। अब यहाँ से देखिए ये 1 और ये 2 एकम 2 तो 1 और 2 3 और 2 एकम 2 तो 3 और 2 5। तो कितना आ गया 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर। तो कोसेक स्क्वायर का फार्मूला होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब प्लस सेक स्क्वायर का फार्मूला बोलिए कैसे। तो ऐसे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1 और सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1। इस रिलेशन से जब हम कोसेक का फार्मूला लिखे तो उधर के तो 1 प्लस कोट स्क्वायर हो गया। तो इसको सेक स्क्वायर ए को लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। समझ में आया। अब यहाँ से देखिए कि 5 एक 6 और एक 7, क्या लिख दिए 7 प्लस, पहले इसको लिख देते क्योंकि वहाँ लिखा है 7 बीच में प्लस, क्या बीच में प्लस 7 प्लस tan स्क्वायर ए और प्लस कोट स्क्वायर ए। ये क्या हो गया, ये प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो कैसा लगा आपको क्वेश्चन। ये काफी ही हल्का सवाल 2 रुपए वाला सवाल था कि क्या किए, इधर वाले को a प्लस बी के होल स्क्वायर पर बैठा दिए, इधर वाले को a प्लस बी के होल स्क्वायर पर बैठा दिए। फिर साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए के बदले 1 लिख दिए, क्योंकि फार्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1, मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। कोसेक स्क्वायर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किए। साइन इंटू कोसेक 1 हो गया, 1 लिख दिए। सेक के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किए। कोस इंटू सेक 1 हुआ, 1 लिख दिए। इससे यहाँ से जोड़े 5 आ गया। तो कोसेक स्क्वायर के बदले 1 प्लस कोट स्क्वायर है और सेक स्क्वायर ए के बदले 1 प्लस tan स्क्वायर है। तो यहाँ से 5 एक 6 एक 7 लिख दिए। इसको 10 को पहले लिख दिए, क्योंकि जोड़ में किधर भी लिख सकते हैं। और ये मेरा फाइनली आ गया। चलिए अब हम लोग इसके बाद वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है कि कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस कोस ए बराबर 1 प्लस 1/tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए प्रूव कीजिए। और इसके निर्देश में दिया हुआ है कि वाम पक्ष और वाम पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। तो हम लोग लिखते हैं LHS से। तो LHS से देखिए क्या करेंगे कि कोसेक ए के बदले हम लोग लिख सकते हैं, कोसेक ए का इनवर्स फार्मूला होता है 1/sin ए। और यहाँ पास साइन ए के बदले हम लोग लिख दिए साइन ए। इसको एक डब्बा में रखें। फिर नेक्स्ट सेक ए का इनवर्स फार्मूला होता है 1/cos ए और माइनस कोस ए। फिर देखिए यहाँ पास लेंगे हम एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो साइन और 1 का एलसीएम आ जाएगा साइन ए
साइन से साइन खत्म, ऊपर है माइनस। अब यहाँ से एक तो साइन स्क्वायर ए, फिर यहाँ देखिए यहाँ एलसीएम आ जाएगा कोस ए और 1 का एलसीएम आ जाएगा कोस ए, कोस से कोस खत्म, ऊपर में लिखते हैं माइनस 1 बटा कोस, तो कोस को कोस से गुना करेंगे तो कोस स्क्वायर ए। चलिए अब देखिए क्या होगा, ये फार्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, क्योंकि रिलेशन देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। दूसरा क्या था रिलेशन, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1। तीसरा क्या था, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। ये रिलेशन कितना याद रहना, खुद के रिलेशन से ज़्यादा इसके रिलेशन को याद रखिए। अगर आप क्लास 10 में तो कैसे याद रखेंगे, देखिए साइन में भी 3 अक्षर है, एस 3 वर्ड है SIN, कोस में भी 3 वर्ड है COS। तो अब ये दोनों की जोड़ी जम रही थी तो साइन स्क्वायर और साइन और कोस स्क्वायर में मिलके जुट के एक हो गए। तो दोनों में साइन में भी 3 वर्ड था, कोस में भी, तो बोलेंगे साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर आपस में मिलकर क्या हो गए, एक बना लिए। अब देखिए क्या बचा कि कोसेक ये C से शुरू होता है और कोट भी C से शुरू होता है, तो ये बड़ा था, ये क्या था, कोसेक का वर्ड क्या था COSEC, कोसेक का वर्ड बड़ा था, कोट बड़ा था। तो दोनों CC रहने की वजह से कोसेक स्क्वायर ए और माइनस कोसेक स्क्वायर ए और कोट स्क्वायर ए घट के एक हो गए। कैसे याद रखेंगे, साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए जुड़ के एक हो गए, कोसेक स्क्वायर ए और कोट स्क्वायर ए घट कर एक हो गए। बच्चा सेक के पास बेचारा 10, सेक बोला कोई तो मिले, चलो मैं 10 से ही घट जाता हूँ, मिल तो नहीं सकते, घट जाता हूँ, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। ऐसे आप रिलेशन को कुछ भी करके बस रिलेशन को याद रखना है। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको उधर लेके जाइएगा तो क्या हो जाएगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको इधर लेके जाइएगा तो कोस स्क्वायर ए आ जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, नीचे में क्या है साइन ए, ब्रैकेट हटाएंगे गुना देंगे। अगर इसको उधर लेके जाइएगा तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, नीचे में क्या है कोस है, तो कोस से कोस खत्म हो गया, साइन से साइन खत्म हो गया, मतलब साइन ए इंटू कोस ए, साइन ए इंटू कोस ए, इससे साइन ए इंटू कोस ए 1 होता है, ठीक है, तो साइन ए इंटू कोस ए। अब हम लोग क्या करेंगे, RHS से इसको प्रूव करेंगे, क्योंकि इससे आगे ये बढ़ नहीं रहा है, तो लिखेंगे RHS से, क्या लिखेंगे RHS से। तो RHS से जब करेंगे तो 1 बटा 10 का वो स्टार वाला फार्मूला लिखेंगे, आपको याद होगा 10 का स्टार वाला फार्मूला कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा, साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो tan थीटा के बदले हम लोग लिख दिए साइन थीटा बटे कोस थीटा, ठीक, और फिर प्लस कोट के बदले लिख दिए हम लोग कोस थीटा बटे साइन थीटा, इसका उल्टा। चलिए अब देखते क्या होता है, ऊपर में एक यूं ही रहने दीजिए, कोस से साइन ए का अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाता है, साइन ए इंटू कोस ए या कोस ए इंटू साइन ए, सेम ए था, हम लोग थीटा लिख दिए गलती से, सॉरी यार, ए देंगे क्योंकि ए है। तो अब देखिए कोस ए साइन ए का एलसीएम कोस ए इंटू साइन ए, कोस ए से कोस ए खत्म हो गया, ऊपर में क्या बचा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए से साइन ए खत्म हो गया, क्या बचा कोस स्क्वायर ए। अब ध्यान दीजिए ऊपर में तो एक है, साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए 1 होता है, और नीचे में साइन ए इंटू कोस ए, तो ये जो साइन ए कोस ए, ये नीचे वाला ऊपर वाले से जाके गुना हो जाएगा, तो साइन ए इंटू कोस ए और साइन इंटू कोस ए बराबर 1 होता है। अतः LHS और RHS हम लोग क्या कर दिए, LHS बराबर RHS हम लोग क्या कर दिए, तो प्रूफ कर दिए। कैसा लगा आपको ये क्वेश्चन, ये भी बहुत टफ नहीं था, बहुत आसान ही था, तो आप इसको आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, 1-2 बार प्रैक्टिस करके इसको बनाइए। अब नेक्स्ट जो इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बचा है, हम उसको करने जा रहे हैं इस चैप्टर को एंड करके। इसके बाद हम कौन चैप्टर पढ़ाएं, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किस में आपको डाउट है, किस चैप्टर को पढ़ाना है, तो हम उस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे बहुत जल्द। तो चलिए हम लोग इसको मिटा के और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोर्ड पर लिखा हुआ सवाल काफ़ी अच्छा सवाल है, देखिए इसको कैसे प्रूव करना है। इधर बराबर के इधर वाले को हम लोग बोलते हैं LHS, बराबर के इधर वाले को बोलते हैं RHS,
अब इसको क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग कहते हैं ERHS। क्या कहते हैं? ERHS मतलब एक्सट्रीम RHS। एक्सट्रीम माने बाहर होता, RHS के बाहर भी, तो एक्सट्रीम RHS। तो इधर वाले को LHS, इधर वाले को RHS, RHS के बाहर भी जब RHS हो तो उसे कहते हैं एक्सट्रीम RHS। आपको क्या करना है, LHS से RHS पहले प्रूव करना है, फिर LHS से एक्सट्रीम RHS को प्रूव करना है। तो चलिए पहले हम लोग इसको शुरू करते हैं LHS से RHS की तरफ। तो हम लोग चलते हैं LHS से। तो यहाँ देखिए कैसे इसको प्रूव करेंगे। tan स्क्वायर थीटा 1 को 1 रहने दिए, sin स्क्वायर a के बदले हम लोग स्टार फार्मूला लिख दिए, sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर a, स्टार फार्मूला। नीचे में आए 1 को 1 रहने दिए, कोट के बदले भी स्टार फार्मूला लिखे, इसको उल्टा दिए, cos स्क्वायर a अपॉन sin स्क्वायर a। डब्बा में था, चलिए डब्बा में रखिए, खूबसूरत लगेगा। नेक्स्ट आगे बढ़े, 1 और cos स्क्वायर a का एलसीएम लेते हैं। तो आगे के स्टेप को करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एलसीएम लेते हैं। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, तो एलसीएम लेंगे तो cos स्क्वायर a, तो यहाँ पास आ जाएगा cos स्क्वायर a प्लस cos से cos खत्म मतलब sin स्क्वायर a, ये cos से ये खत्म हो जाएगा, ऊपर वाला बच जाए। फिर नीचे में आते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक और साइन का एलसीएम लेंगे तो sin स्क्वायर a आ जाएगा। फिर नीचे में एक है, नीचे में तो डायरेक्ट ऊपर वाले से गुना कर देना है, तो sin स्क्वायर a प्लस sin से sin खत्म cos स्क्वायर a। अब क्या होगा, अब ये पलट जाएगा, क्या होगा, अब कोडोन पलट देते, ठीक है, पलट देते, ऊपर वाले को सेम रहने दीजिए। देखिए cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब cos स्क्वायर a को cos स्क्वायर a रहने दीजिए। फिर नीचे में देखिए sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a को 1 लिख सकते हैं, चलिए एक स्टेप और बढ़ाते हैं, 1 लिख सकते हैं। और नीचे में क्या बचा, sin स्क्वायर a। अब एक है कि अप को डाउन, मतलब ऊपर वाले को नीचे वाले से गुना कर देना और नीचे वाले को ऊपर वाले से गुना कर देना, तो अप डाउन। तो इससे करेंगे तो sin स्क्वायर a, और इसको इससे करेंगे तो cos स्क्वायर a। और आपको पता है कि sin स्क्वायर a प्लस बटा cos स्क्वायर a tan स्क्वायर a होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, LHS से RHS प्रूव्ड हो गया, एक्सट्रीम RHS क्या हो गया, LHS से हम लोग LHS से क्या कर दिए, एक्सट्रीम RHS को प्रूफ कर दिए। अब फिर RHS से भी क्या करना, एक्सट्रीम RHS को प्रूफ करना। तो आई होप कि आपको समझ में आएगा, बस किए कुछ नहीं, tan या कोट का फार्मूला लगाया, एलसीएम लिया, बस सॉल्यूशन कर दिए। फिर चलते RHS क्या कह रहा है कि यहाँ कह रहा है कि 1 माइनस tan a बटा 1 माइनस कोट a पूरे का स्क्वायर। तो लिखेंगे 1 माइनस tan a के बदले लिखेंगे sin a बटा cos a। फिर नीचे में आएंगे 1 माइनस कोट के बदले लिखेंगे cos a बटा sin a पूरे का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसमें एलसीएम लेंगे तो कोस आ जाएगा एलसीएम, इसका और इसका एलसीएम ले तो क्या आ गया, कोस एलसीएम। तो कोस को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा, कोस से, और माइनस कोस से कोस हो गया, अब उसको करेंगे तो गुना साइन, कट गया ना, कोस से कोस कट गया। फिर नीचे आइए और यहाँ पास भी एलसीएम लीजिएगा, एक और साइन का एलसीएम लीजिएगा, कितना आएगा, साइन ही आएगा। फिर यहाँ पास एक है नीचे में, तो डायरेक्ट साइन को ऊपर से गुना कर देना है, तो साइन ए और माइनस साइन से साइन खत्म, क्या बच गया, कोस ए। अब फिर इसका स्क्वायर। चलिए इसको पलट देते हैं, कहाँ पलटे, यहाँ पलटते हैं, कोई दिक्कत, यहाँ पलटते हैं। चलिए ऊपर नहीं जाते, इधर वाले को इरेज कर रहे हैं, मिटा रहे हैं, इधर ही आते हैं हम लोग, उसके बाद इधर आ रहे हैं, जगह की कमी है और बड़ा बड़ा लिख भी रहे हैं ताकि दिखिए आप लोग को साफ साफ। तो कोस ए माइनस साइन ए बटा कोस ए, यहाँ पास गुना देंगे और इसको पलट देंगे, तो वो जो नीचे में ऊपर चलाएगा साइन ए और नीचे में साइन ए माइनस कोस ए पूरे का होल स्क्वायर। देखिए ये कट जाता, कोस ए प्लस में, लेकिन यहाँ कोस ए माइनस में है, तो इसको काटने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें से अगर हम लोग माइनस ले लेते कॉमन, माइनस अगर कॉमन ले लेते इसमें से पहले ही काटने के लिए, एक स्टेप बढ़ा के लेते हैं, स्टेप बढ़ जाएगा पर कोई बात नहीं, कंसेप्ट क्लियर होगा। माइनस कॉमन ले तो माइनस कोस ए बचा,
क्योंकि माइनस को चलिए पहले लिख देते हैं साइन, तो माइनस को साइन से गुना कीजिएगा माइनस साइन, यहाँ बचेगा कोस। फिर नीचे में जो है वैसे रहने दीजिए कोस, फिर गुना साइन ए बटा साइन ए माइनस कोस पूरे का स्क्वायर। ये तो ये कट गया, बच गया माइनस, माइनस बच गया तो माइनस साइन ए बटा कोस पूरे का स्क्वायर। तो साइन ए बटा कोस मतलब टेन ए, तो इसको लिखेंगे माइनस टेन ए अब पूरे का स्क्वायर। अब देखिए माइनस टेन ए का स्क्वायर क्या होगा कि माइनस टेन ए को माइनस टेन ए से गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस टेन स्क्वायर ए, तो क्या आ गया मेरा टेन स्क्वायर ए आ गया। इसी के साथ ये प्रूव्ड भी हो गया, ये प्रूव्ड भी हो गया। अब लिख दीजिए RHS बराबर एक्सट्रीम RHS। और इसी तरह से हमारा यहाँ पास चौथा चैप्टर जो है मेरा ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पास ख़त्म होता। अगर आपको कहीं पास भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप देखे हैं इस लेक्चर को और आप इस लेक्चर तक पहुँचे हैं तो आपको इसके बाद किस चैप्टर को पढ़ना है कमेंट में करके बताइएगा। अगर नहीं कीजिएगा कमेंट तो हम फिर नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए बने रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।